नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 रहमतें उतरती। नब्बत किसको मिली साहब? जो पहले सलाम करा। बाकी कितने बची हैं? 100 में से 90 चले गए तो 10। वो 10 किसको मिलेंगी? जो सलाम का जवाब देने वाला है उसको मिलेंगी। तो अब सलाम का जवाब देना अच्छा है, सलाम में पहल करना अच्छा है? बोलो साहब। पहल करना, सलाम में पहल करना अच्छा। 90 ने क्या जवाब? सलाम में भी वही अल्फाज है, जवाब में भी वही अल्फाज, और आपको पहाड़ा उठाना नहीं है। 90 ने क्या मिल रहे हैं आप? मामूली बात है। सलाम किसको करना जी? सवाल ये पैदा होता है, सलाम किसको करना? बोलो आप, सलाम किसको करना? मुसलमान भाई को सलाम करना है। किसको करना है? मुसलमान भाइयों को सलाम करना है। तो मुसलमान है बोल के कैसा पहचानना? मैं भवानी नगर तालाब कट्टे में रहता हूँ, मौलाना हुक्म दिए तो आ गया। मैं उवैसीपुरे में आया, आज मिलादुन नबी है बोल के सर पे टोपी लगाए, जुब्बा कुर्ता पेन लेके जलसे में आए, पैंट बुशेट पे है, इन करे हुए है, उसमें गजब ये तागे बंधे हुए हाथों को, और वो भी अल्लाह हमारे नौजवानों को नेक हिदायत दे। ये यहूदियत की साजिश है समझो, ये ईसाइयत की साजिश है समझो। नंगे सर रहना ये मुसलमान की शान नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी सिवाय हज उम्रा के नंगे सर कभी नहीं देखा। सरकार नंगे सर रहते हैं, नमाज नंगे सर पढ़ रहे हैं आप, नंगे सर नमाज पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है बगैर टोपी के नमाज पढ़ना मकरू है। अगर नमाज की इहानत के लिए कोई पढ़ रहा, नमाज छोटी सी चीज है भाई, उलमाए किराम उसके कुफ्री के बारे में लिखे हैं, ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो सकता। अंदाजा कीजिए आप। अब मस्जिदों में जाएंगे तो कैसा जाएंगे? बोरिए के टोपियां लगा के पढ़ते मस्जिदों में नमाज जाके नहीं। अरे आपका ड्रेस मस्जिद में आए, रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टखने से ऊपर पैजामा पहनना नहीं। ऐसा जींस पैंट, ऐसा टाइट जींस बैठ के ना पेशाब करने आता ना खैदे में बैठने आता। फिर रसूलुल्लाह के आशिक चाहने वाले कैसा हो सकता बोलिए आप? ये चुभने वाले बातें हैं, मगर ठंडे दिल से सुनो और सुधरने की कोशिश करो। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, ये जलसा इसके वास्ते ही रखें, ठंडे दिल से सुन के इस पर अमल करने की कोशिश करो। तो जिद को क्या करते हैं, वो पैंट जो पहन रही वो नीचे लिड़ने तक का पैंट पहनते, उसको मोड़ते। आस्तीन मोड़ के नमाज पढ़ना, पैंचा ये मोड़ के नमाज पढ़ना मकरू है, तहरीमी है। ये पैंचा आपका टखने से नीचे है, इसको नीचे छोड़ दीजिए, इसको ऊपर मत मोड़िए। नमाज के बाहर नमाज के अंदर दोनों हालतों में भी ये टखने से ऊपर होना है। अगर टखने के नीचे है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये टखने के नीचे है बोल के आप इसको ऊपर मोड़ रहे हैं, ऊपर करने के लिए मोड़ रहे हैं। तो टखने के नीचे रखना जितना बुरा है, टखने के ऊपर करने के लिए मोड़ना उससे ज्यादा बुरा। बात तो समझ रहे हैं आप? अब कैसा साहब मस्जिद खिदरा में आए ईशा की नमाज पढ़ने को, सर पे टोपी नहीं है, बाला बड़े बड़े हैं, देखे तो बिलौज है औरतों का, यहाँ तक आस्तीन टाइट, क्या टी शर्ट पहने हुए हैं, और बिलौज कितना पहनते थे औरतों को भी सुधारना अपने घरों में, कुर्ता पहनना औरता भी, ये जिस्म पीछे का पीठ सामने का पेट ये नुमाइश नहीं करना है, ये जिसको दिखाना है उनको दिखाना, देवरों को, ये ससुरे को, ये भाइयों को, ये बाबा को नहीं, नाजायज हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। इसकी आप तरबियत हासिल करो। मौलाना सुभाष शाह आपके साथ तरबियत हासिल करो, आप तरबियत हासिल करो। आप
ये वक्त की जरूरत है, इस्लाम मर रहा है इस वक्त, इसकी हिफाजत आपके कंधों पे है, वरना अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा। सिर्फ इसके नारे लगाने से मुकम्मल नहीं। मैं बोलता हूँ 4 मीनार मेरा है, हमारे परदादा बना, मौलवी साहब इतनी अच्छी तकरीर करे मगर इसको ढिल्ला दिख रहा उस्ताद कई को। मौलाना बोलने से नहीं होता, क्या सबूत है, कागजात है, 4 मीनार तुम्हारे परदादा बना है बोल के नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, वलिया ये बाबा यूसुफैन बाबा, ये बाबा शरफुद्दीन, ये बानी जामिया मुहद्दिस लेकिन अहमद बादेफा हमारे को देख के हंसते, क्या बोलते, आशिका बोल रहे हैं। अरे दलील क्या है, मियाँ दाढ़ी है तेरे पास, मुच्चा छोटे है तेरे, रसूलुल्लाह का कुर्ता है, रसूलुल्लाह की तैबाद है तेरे पास, हंसते हमारे को, झूठे हैं तुम अपनी बात में, नामुकम्मल है तुम्हारी बात। जब तक आपका दावा मुकम्मल नहीं समझा जाएगा तब तक क्या आप अपनी दलील उसके सबूत में पेश ना करें। तब मस्जिद में क्या है, टी शर्ट और नीचे क्या है, टाइट जींस। आपको मालूम है तहारत आप जो करने जाते पैसा कहाँ से आता। देखिए ये बड़ा जलसा है मिलादुन नबी का, ये सीखना है, हम बता रहा मैं आपको। पेशाब आपके नीचे के हिस्से से निकलता, अब वो आप बैठे हैं पेशाब के लिए, वो खिसक जाके वो टाइट जींस का हिस्सा क्या कर रहा, वो नीचे की रग को दबा दे रहा। ये आप और करो, आपकी नमाज नहीं हो रही, आपकी खुदा की कसम तहारत नहीं हो रही, आपकी तहारत नहीं हो रही। आप पेशाब करके उठे, पेशाब तहारत का तरीका सरकार हमको सारे तरीके बताए। ये पैर ऊपर नीचे करना है, खकारना है, खांसना है, ये खतरात आपकी नाली में, पेशाब की नाली में अटके हुए रहते। ये तरीके हैं, उठ बैठ करना है, वो पूरे खतरों को निकालने के लिए। खुदा की कसम आप ऐसा करते, आप टाइट जींस पहन के आप पेशाब करके उठे, उठने के बाद पेशाब के खतरे अगर नहीं निकल रहे हैं बोले तो मैं आधी मुट्ठी उड़ा लेता हूँ, आपकी तहारत ना खत्म। ये कौन समझाना भाई, आपकी जिम्मेदारी है, ये दीन का इल्म सीखना आपकी जिम्मेदारी है। तब तक आप सच्चे आशिक रसूल नहीं हो सकते जब तक कि आप सही तरीके से तहारत करना नहीं सीखेंगे, नमाज के अरकान नहीं सीखेंगे, नमाज को अदा करना नहीं सीखेंगे, और फिर जितने अहकामात इस्लाम है उस पर अमल करना नहीं सीखेंगे। स्टेज पर तशरीफ ला रहे, इनसे मसले पूछो आप कि आपको कहां से कहां तक नमाज में जिस्म छुपाना फर्ज है। तो आज के ये जलसे आपसे पुकार कर करें, आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुमको इन जलसों से कुछ हासिल करके जाना पड़ेगा। आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। पहले ही मैं ऐलान कर चुका हूँ, वक्फे से उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे तो आपके सामने एक हमारे मेहमान आलिम दीन तशरीफ़ ला चुके हैं। आखिरी वाक़या मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। आज ज़माने के सामने हमारे किरदार को पेश करने की ज़रूरत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा हुए। इस्लाम का ऐलान कहाँ फरमाए, कहाँ फरमाए? लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ फरमाए? मक्के में ऐलान फरमाए। मक्के से इस्लाम निकला। आज मुसलमान खाली मक्के में से क्या, सरकार का रोज़े मुबारक मदीने शरीफ में, मुसलमान खाली मदीने शरीफ में छे क्या? कहाँ हैं? दुनिया के चप्पे चप्पे में नहीं, दुनिया के चप्पे चप्पे में आज मुसलमान हैं। हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले मौजूद हैं। तो ये दुनिया में जो इस्लाम फैला, क्या ये तलवार की नोक पर फैला? क्या ये रकम, मोटी मोटी रकम देकर फैलाया गया? नहीं, ये तलवार से भी नहीं फैला, पैसे से भी नहीं फैला, बल्कि इस्लाम अपने हक होने की वजह से फैला। इस्लाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक से इस्लाम फैला। तो आज वो अखलाक दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है। आखिरी वाक़या मैं आपके सामने बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सामाईन हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के दूसरे दिन रात में मेराज हुई, सुबह फजर पढ़ के लोगों के सामने बोले। कोई तो कुछ बोला, कोई तो कुछ बोला। मैं वो बातें अपनी ज़बान से नहीं बोल सकता।
ऐसे खतरनाक बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही गई। झूठ बोल रहे बोले, और क्या क्या नई नई बातें बोले, जादूगर बोले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क्या क्या बातें बोले। सरकार उन तमाम की बातों को सुनकर तशरीफ ला रहे। अबू जहल को रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मिले। अबू जहल क्या करा, सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को बोला कि अय अबू बकर, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने एक अजीब बात कर रहे हैं कि मक्के से फ़लस्तीन को जाके आएगा तेनों। ऐसा? अच्छा, पहले तो ये पूछा कि मक्के से फ़लस्तीन को कोई भी एक रात में जा सकते क्या? नहीं जा सकते। बोले हज़रत अबू बकर, यही बात तो तुम्हारे दोस्त मोहम्मद बोल रहे हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं तो हक बोल रहे हैं। अगर मेरे नबी बोल रहे हैं तो हक बोल रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में मिले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात। बोले क्या अबू बकर, मैं रात में जो है ना मक्के से फ़लस्तीन को जाके आया। हज़रत अबू बकर सोच में पड़ गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अबू बकर क्या तुम भी ये काफिरों की तरह झुटला दोगे क्या मुझे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खाली मक्के से फ़लस्तीन को नहीं जाके आए, फ़लस्तीन के बाद आसमानों पर, आसमानों से ऊपर अर्श पर, अर्श से ऊंचा जहां तक अल्लाह को मंजूर हुआ उससे ऊपर जाकर अपने सर की आंखों से खुदा का दीदार करके आए। ये बोलिए, उसके बाद देखिए कि आपका अबू बकर आप पर कैसे तस्दीक करता है, कैसे ईमान लाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हकीकत तो यही है, मगर कुफ्फार के इनकार के बाद खौफ की वजह से यह हकीकत तुम्हारे सामने नहीं बोला। अब हजरत अबू बकर क्या बोल रहे हैं वो बात को सुनो। बोले या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने पर मैंने ये मान लिया कि जिब्राइल जब अल्लाह की वही लेकर अर्श से निकलते हैं तो पलक झपकने से पहले जमीन पर आपके पास मौजूद होते हैं। या रसूलल्लाह, मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूँ जो जिब्राइल को एक लम्हे में पहुंचा सकता है, वही खुदा आपको फर्श से अर्श से ऊपर एक लम्हे में क्यों नहीं पहुंचा सकता? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसालत, नारे गौस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, आप तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में देखिए कुआं। कुएं पे एक औरत खड़ी है और रो रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए, जाके पूछे बात क्या है? तो वो खातून कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फला यहूदी की बांधी हूँ। गौर से सुनो मेरी बात को, फला यहूदी की बांधी हूँ मैं, उन्हें पानी लाने को भिजाया, मेरी तबीयत खराब है या रसूलुल्लाह। जब मैं घड़ा भर के जो ना कुएं से उठाई तो तबीयत खराब थी, चक्कर आके जो है ना वो घड़ा गिर गया। एक सवाबी बंदा घड़ा दिला दिया है, लेकिन घड़ा इतना बड़ा है कि वो मुझसे उठ नहीं सक रहा। अब पानी में रह गए तो आका नाराज होता, उसकी सजा मिलती, इसलिए रो रही हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं रोने वालों को हंसाने के लिए आया हूँ, रोतों को हंसाने के लिए आया हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये काम तुम्हारा सामने ठहरने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगा। सरकार ये बोल के वो यहूदी की बांदी का पानी का घड़ा अपने सर पे उठा लिया। ये मैं कब का वाकया बोल रहा हूँ, बोलो? भूल गए? ये नहीं होना बोल रहा हूं मैं आपको, पूरी एक एक बात याद रखना। अरे रात में वो मौलाना पहले तकरीर करो, देखो कैसा बोले, नहीं क्या बोले?
बोले? अरे अच्छा बोले जी। अरे क्या बोले? अरे नहीं बहुत अच्छा बोले। खत्म। नहीं, पूरे दिमाग दिल पूरा यहाँ रहना। ये वाकया सरकार को रात में मेराज हुई, फजर के बाद का वाकया है। ये मेराज में क्या क्या हुआ उलमाए किराम से सुने आप बार बार। पूरी दुनिया के दुल्हे बनकर गए सरकार, सारे नबियों के इमाम बने सरकार, अपने आंखों से यहाँ पर। अगर किसी बड़ी बात से तो अब कारपोरेटर से दोस्ती हो गई समझो, मैं सियासी लोगों को कुछ बोला नहीं चाह रहा हूँ, कारपोरेटर से नौकरी हो गई, दोस्ती हो गई, गुंडियां खुल जाती है सीने के। क्या भाई? हाँ, ऑफिस में मिलते हैं अपने से। सरकार मेराज की रात किसको देख के आए? परवरदिगार आलम को देख के। सुबह में क्या कर रहे हैं? जानी दुश्मन के बांदी का घड़ा अपने सर पे पानी का घड़ा लेके जा रहे हैं। ये वाकये को मेरे दादा पीर सैयदना मुहद्दिस रकन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अशार में बड़े अच्छे पैराए में तहरीर किए हैं। अशार पढ़ के सुनाता हूं। घर की जानिब उस यहूदी के चले, घर के जानिब उस यहूदी के चले, हामिलाने अर्श सब रोने लगे। अर्श के फरिश्ते सरकार को देख रहे तो रात में परवरदिगार आलम के मेहमान खुसूसी बनकर अर्श से ऊपर सरकार तशरीफ ले जाके अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार करके तशरीफ ले गए। और सुबह सूरज निकला तो उधर मखलूक की खिदमत में लगे हुए फरिश्ते, अर्श के फरिश्ते रो रहे हैं। अर्श के हामिलाने अर्श सब रोने लगे, बोलते थे वाहरे खुल्क़े नबी, बोलते थे वाहरे खुल्क़े नबी, रात को लर्रत में थे मेराज की। सरकार की क्या अखलाक है, रात में तो मेराज के जो ना आप मजे लूटे और सुबह में मखलूक की खिदमत कर रही हैं। सुबह का नादिर है देखो वाक़िया, सुबह का नादिर है देखो वाक़िया, है यहूदी का घड़ा सर पर धरा, है यहूदी का घड़ा सर पर धरा। कुदसियां दौड़े के हमको दीजिए, बोझिया हजरत न सर पर लीजिए। कहते थे रूहुल अमिया मुस्तफा, फरिश्ते आ गए रास्ते में, फूल आ गए, या सुल्ला वो पानी का घड़ा